हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इमेजिनरी नंबर के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग उसको कवर करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हेडिंग डाल लीजिए काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये होता क्या, पहले तो इसको जान लेते हैं। देखिए, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आ जाए तो उस संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल √-1। हम क्या कहें, जो भी नंबर दिया है उसका आप स्क्वायर करो। अगर स्क्वायर करने पर जो वैल्यू है नेगेटिव आ रहा है, मतलब मान ऋणात्मक आ रहा है, तो उसे आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। जिसे इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? ये इमेजिनरी नंबर है। कोई भी वैल्यू अगर आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं और वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दो कि वो इमेजिनरी नंबर है, बस। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला? √-1 इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, हम यहाँ इसको k ले लेते हैं तो क्या पता चला? -1 इंटू k लिख सकते हैं। यहाँ से √-1 इंटू √k लिख सकते हैं। इसी को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, √k। यानी इसको लिख लेते हैं, i की वैल्यू क्या होता है? √-1। इसको आयोटा बोलते हैं। यानी हमें क्या पता चला? हमें क्या पता चला? i की वैल्यू √-1 है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, i² = -1 आएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, i⁴ 1 आ जाएगा, है ना? यानी आपको याद रखना है, जहाँ पर भी i होगा वहाँ हम लोग √-1 लिखेंगे। जहाँ पर भी i² होगा या इसका मल्टीपल होगा वहाँ -1 लिखेंगे। जहाँ पर i⁴ होगा या 4 का मल्टीपल होगा वहाँ 1 लिखेंगे। अच्छा, किसी की वैल्यू 0 हमेशा 1 होता है तो हम यहाँ लिख दें i⁴ 1 होगा। अच्छा, 3 भी जान लेते हैं एक बार। 3 क्या होगा? i⁴ जैसे i⁴ को आप क्या लिख सकते हो? i² इंटू i लिख सकते हो। i² कितना होता है? -1। i कितना होता है? √-1। या तो ऐसे लिखो, फिर इसको ऐसे रहने दो, बस इसको चेंज मत करो। इसमें यहाँ से क्या है? -i आया, यानी i⁴ क्या होगा? -i। इसको इसमें चेंज मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और i⁴ हमने क्या जाना था? +1 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इतनी चीज़ आप एक बार जान जाओ अच्छे से। मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, i⁴ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया। इसको देख लेते हैं, i² कितना होगा? -1। i3 कितना होगा? -i। और i⁴ कितना होगा? +1। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले i⁴8 इसकी वैल्यू क्या होगा? अच्छा, अगर इसको जान लेते हैं, मान लेते हैं i⁴n है, कोई पावर है और हमें इससे इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, क्या होगा? तो आपको क्या करना है? जो भी n दिया रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है 4 से। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखो, i⁴ कितना होता है? +1 होता है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पर n था वहाँ रिप्लेस करके r लिख देंगे। r मतलब रिमाइंडर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। फिर से जो भी अगर i की वैल्यू पूछ रहे, जैसे i⁴8 है, यहाँ पर 16, 32 बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है, तो i⁴ हमने n माना, उसको n को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कुछ रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको जहाँ पर n है उसके स्थान पर रख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। जैसे i⁴8 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये i⁴ के ही इक्वल है, मतलब i⁴ की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा? i⁴8 का। i⁴ कितना होता है? 1 ही तो होता है, बस ये आंसर। हम पूछे i⁴ 15 कितना होगा, तो आप इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 3 12,
यानी आई की पावर 3 आएगा, इसकी वैल्यू माइनस आई होता है, यही आंसर आएगा। हम पूछे आई की पावर 40, इसकी वैल्यू क्या होगा? अच्छा 40 कितना होगा? आई की पावर 0, रिमाइंडर 0 आएगा ना, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। आई पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। हम पूछे आई की पावर 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, यानी आई की पावर 1। आई की पावर 1 कितना होता है? अंडर रूट -1। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। आई पावर 2 4 6 8, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया। तो एक तरीका क्या है, इसको आप पूरा 4 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है, 4 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्या होता है? जैसे 4 से हमें पता करना है, मान लो कोई नंबर है 1 2 3 4 5, हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक तरीका क्या है, आप इसको 4 से पूरा डिवाइड करो, फिर पता करो कि हाँ ये आएगा नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है, जब भी 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम आखिरी का 2 जो डिजिट होता है उसको चेक करते हैं। अगर आखिरी का 2 डिजिट पूरा 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। जहाँ भी मैं कह रहा हूँ डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या 4 45 को डिवाइड कर देगा? रिमाइंडर आ जाएगा। जब रिमाइंडर आ जाएगा मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। हम पता करना चाहते हैं 1 2 3 1 2 कि क्या जो नंबर है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक तरीके क्या है, पूरा 4 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है, आखिरी का 2 डिजिट उसे चेक करो। जो 12 है 4 के टेबल में आता है, 4 3 12, यानी पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें आते हैं 68 है, 68 को आप डिवाइड करो 4 से। 4 कम 4 2 4 7 28, रिमाइंडर 0 आया, यानी इसकी वैल्यू आई पावर 0 की वैल्यू के बराबर है। आई पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड का मतलब आखिरी के 2 डिजिट उसमें डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको इसी के स्थान पर रख देना है, उसकी जो वैल्यू होगी वो इसी के इक्वल होगा। ठीक है, वन टू थ्री 4 0 1 1 2 0 1 4 1 2। हम पूछे इसकी वैल्यू बताओ, तो पूरे को डिवाइड नहीं करना, आखिरी में बस देखना है। 12 है, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो आई पावर 0 कितना होता है? 1, यही इसका आंसर आएगा। पूरे का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। I3 I5 I7 I9, इसकी वैल्यू पूछा है। I3 I5 I11 I15, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो I3 कितना होता है? माइनस आई होता है, कहाँ गया? ठीक है, I5 मतलब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो I1 हो जाएगा। I7 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 3 7 3 I1, यही तो होगा। 9 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, तो I3 कितना होता है? माइनस आई, ये भी प्लस आई है, 0 आ गया। I3 कितना होता है? माइनस आई। I5 4 से डिवाइड करेंगे तो I11, तो 4 दूनी 8, I3 15, 4 दूनी 8 4 3 12, I3 ये कैंसिल हो जाएगा। I3 कितना होता है? माइनस आई। I3 कितना होता है? माइनस आई, मतलब -2i, यानी इसकी वैल्यू ये आया, इसकी वैल्यू ये आया। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है I11 I12 I13 I14, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर जो है वही लिखेंगे। तो 4 दूनी 8 I3 I0, रिमाइंडर 0 आएगा। I1 I2, आई पावर 3 कितना होता है? माइनस आई, आई पावर 0 1, आई प्लस आई स्क्वायर -1, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 0 आया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ये तो हो गया। मान लो I21, I22, I23, I24, इसकी वैल्यू आपसे पूछा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1, इसको क्या लिख सकते हैं I2, इसको I3, इसको I0, ये तो लिखेंगे। I की पावर 1 कितना होता है, मतलब I लिखो, I² -1, I3 -I, I0 1, यानी ये इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, वैल्यू 0 आया, यानी ये भी हो गया। इससे आपको पता क्या चल रहा है, यानी अगर कहीं पर भी ऐसे 4 आई लिखे हो और जो पावर हो वो कंसेक्यूटिव हो, मतलब क्रमागत हो, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट जरूर लिख दो। मतलब I 2021, I 2022, I 2023, I 2024, इसकी वैल्यू 0 होगा। अब पूछें I13, I14, I15, I16, इसके लिए 0 होगा। तो 13, 14, 15, 16 कंसेक्यूटिव है, लगातार है, क्रमागत है, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा रहेगा क्रमागत और 4 आई लिखा है तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ और। I1, I2, I3, I4, I5, I6 पूछा है IN तक क्या वैल्यू होगा, ऐसे है क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज हो वो I की पावर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, I की पावर 1 से कहीं पर भी जाए तो हमसे इसकी वैल्यू पूछता है। यहाँ पर अगर n की वैल्यू मान लेते हैं होता है 242, कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं n की वैल्यू n है, सॉरी n की वैल्यू n क्या बोल दिया, I की वैल्यू n है, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो जो आखिरी पावर रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर आएगा। अच्छा, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, थोड़ा बड़ा लिख दें। जो रिमाइंडर होगा या तो 0 हो जाएगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल इतना ही तो होगा। फिर जो रिमाइंडर आएगा इसको क्या करना है, I की पावर में लिखना है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो I की पावर 0 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 हुआ I की पावर 1 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 हुआ I की पावर 2 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 3 हुआ I की पावर 3 हो जाएगा। अब I की पावर 0 क्या होता है, 1। अच्छा, I1 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे I0 प्लस I1। I2 है तो I0, I1, I2। I3 है तो I0, I1, I2, I3, ठीक है। ऐसा आपको याद रहेगा। I0 कितना होता है, 1 होता है, I प्लस I, यानी इसके आंसर ये आएगा। I0 कितना होता है, 1, I और I² -1, यानी इसकी वैल्यू केवल I आएगा। यहाँ से देखते हैं I0 कितना होता है, 1 प्लस I -1 माइनस I, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, क्यों कट जाएगा, देखो 0, 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव है ना, तो हम बताए थे जहाँ पर भी कहीं कंसेक्यूटिव हो डायरेक्ट 0 लिख दो, वही आया। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये लिखेंगे, 1 आएगा तो ये लिखेंगे, 2 आएगा तो ये लिखेंगे, 3 आएगा 4 लिखेंगे। जो भी पावर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सीरीज है, ये है 242, पूछा है इसकी वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अरे मतलब दिखाना पड़ेगा, 242, 4 छंग 24, 2 आया। अब जो 2 आएगा उसको क्या करेंगे, I की पावर में लिख देंगे, I2 मतलब हम क्या बताए थे, I0, I1, I2। I0 कितना होता है, 1, I² -1, यानी इस पूरे की वैल्यू केवल I आएगा, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन दोबारा, इसमें I की वैल्यू कर दिया 1001012, ये कर दिया। तो क्या करना है, जो भी आखिरी पावर है, अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना है, ये I की पावर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। मान लो आखिरी में 12 तक गया है, I की पावर 1001012, इसकी वैल्यू पूछा है, तो क्या करना है, जो पावर इसको डिवाइड करना है 4 से। अच्छा, आखिरी में 12 है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, I की पावर 0 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब मान लो यही क्वेश्चन है, शुरुआत में क्या लिख दिया, I0,
तब कैसे करोगे? तो पहले क्या करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देना है। पहले यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसको अलग से इसमें ऐड कर देंगे। जैसे i0 इसको लिखा रहने दो प्लस, इस पूरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे i पावर 0, 1 + 1 यानी 2 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर मान लो यहाँ कुछ भी दिया रहता है तो हम i की पावर 1 से लेकर जहाँ तक दिया पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो दिया रहेगा अलग से उसमें ऐड कर देंगे। जैसे कहाँ गया, मान लो ये है क्वेश्चन इस तरह, i पावर 242 इसकी वैल्यू पूछा है, यहाँ दिया हुआ है i, कुछ भी हो सकता है, मान लो i0 भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमने कहा था अगर इस टाइप का सीरियल क्वेश्चन है तो i पावर 1 से स्टार्ट करना है, पहले इतना सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं i0 प्लस 242 है ना, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, i² i0 1 होता है, i² मतलब i0 i1 i2 यही तो था, 1 i0 1 i प्लस i i² -1 ये कट जाएगा, तो 1 + i यही आंसर आएगा इसका।